दोस्तों, आप देख रहे हैं अवाम इंडिया चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.awamindia.tk पर अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से स्कूल की फ़ीस जमा कराने में लोग नाकाम हो पा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल तिलक नगर पर पेरेंट्स तख्तियां लेकर पहुंचे, जिस पे लिखा था नो स्कूल नो फीस। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से मुलाकात की। प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात को कमेटी तक पहुंचा दी जाएगी और जो कमेटी फैसला लेगी वही मान्य होगा। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, मगर पेरेंट्स की डिमांड यह है कि कम से कम 3 महीने की स्कूल की फ़ीस माफ़ की जाए, जिससे कि पेरेंट्स को कुछ राहत मिले। और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। प्रिंसिपल ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, इसमें कहीं भी रुकावट पैदा नहीं होगी। कई पेरेंट्स की शिकायत थी कि ऑनलाइन बुक्स भेजी गई, लेकिन बुक्स में मंगवाई किसी और क्लास की किताब, भेजी किसी और क्लास की किताब, और ऑनलाइन चार्ज भी वसूल हुआ। प्रिंसिपल ने किस तरीके की आपसे बातचीत हुई? प्रिंसिपल से एप्लीकेशन दी है, उसमें लिखा है कि हमारे बच्चों की फीस माफ़ की जाए, जब तक स्कूल निकलता तो फीस माफ़ की जाए, और जब आपने फीस बढ़ाई है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, माफ़ किया जाए। अभी ऐसा हमारे पास पेरेंट्स पर पैसा नहीं है जो हम इसमें अभी आपने लैपटॉप खरीदे, बच्चे मोबाइल खरीदे, उससे बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी जो एप्लीकेशन है कमेटी के सदस्य को भिजा दूँगी। हमारा समाज फिर भी कुछ कर रहा है, हमारा समाज कोशिश कर रहा है कि उसको आप जितना उसको रखे, लेकिन हमारा समाज टीचर्स को पे कहाँ से देगा? अगर आप फीस पे कहाँ नहीं कहा, मैडम ने कहा, हमने कहा मैडम जब हर साल आप पैसा लेते हैं उनसे, इतना वो आपके बहुत लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप क्या करेंगे? तो बोले हम मैं कुछ नहीं कर सकती, कमेटी में आपको वो भिजवा दूंगी, वही कर सकते हैं, कमेटी वाले करेंगे, मैं नहीं करूँगा। और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद के लिए हमने कहा, तो बोली वो मैं नहीं कर सकती ऑनलाइन क्लासें, हम उसका वर्क कम कर सकते हैं, बाकी क्लासेस बंद नहीं करेंगे। ठीक है। आपका नाम? स्कूल कब तक खुलेगा? स्कूल में कोई ऐसा अभी कोई हमारे पास नहीं है डायरेक्शन, कब तक खुलेगा कब तक। मैंने कहा आप कह रहे थे 15 जुलाई खोलेंगे, बोलिए अभी नहीं खुलेगा, दिसंबर तक। प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल नहीं खुलेगा, साफ कह दिया। जब स्कूल नहीं खुलेगा फीस किस बात की लेंगे, आप क्या करेंगे? फीस क्यों ले? बोले प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल ही नहीं खुलेंगे कोई, जब क्योंकि बड़े डिस्टेंस नहीं रख सकते, तो छोटे बच्चों काम का मास्क कैसे लगाएंगे? बच्चा बार बार हम कहाँ तक वो रखेंगे? मैं गुलशन जी के साथ अंदर गया था मैडम के ऑफिस में। वहाँ हमने बात की कि जब तक स्कूल ओपन नहीं होता है आप मेहरबानी करके हमारी फ़ीस माफ़ करें। और अभी किसी पेरेंट्स को पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट ढंग से हुआ नहीं है, ना तो बिज़नेस चल रहे हैं ना जॉब। तो मैडम ने जेंटली हमारी बात सुनी और हमारे को आंसर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आगे चेयरमैन साहब को आपकी एप्लीकेशन पहुंचा दूंगी। फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला, उन्होंने कहा कि किसी भी टीचर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वर्क कम हो जाएगा। और जैसे गुलशन जी ने उन्होंने बताया वही सारी बातें मैडम ने कही। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ मेरे पेरेंट्स के लिए मैम ने कुछ अलग से बोला कि भाई किस तरीके से बच्चों कि और अभी कुछ पता नहीं है कि स्कूल कब खुलेगा, और इस साल फीस ना बढ़ाई जाए इसकी भी हमने सरकार की तरफ से भी कुछ अभी तक कोई ऐसा दबाव नहीं आया है कि स्कूलों के ऊपर फीस को कम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर के आप? सही है सरकार का कदम। और अगर अभी कोई आज तक तो किसी भी पेरेंट्स ने इतने सालों में अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ करने के लिए कहा नहीं। आज वो समय है, न तो बिज़नेस है, दुकानें खुल रही हैं तो बिज़नेस नहीं हो रहा, पैसा आएगा ही नहीं। और कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो इतने मतलब उनको इतनी तकलीफ़ है कि उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, तो फीस कहाँ से देंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। सेट मंगाया ऑनलाइन, उसमें 8th क्लास का जो बुक सेट था वो 3rd क्लास का आ गया, और जो 4th क्लास का मंगाया था वो 7th क्लास का आ गया। फिर मैंने रिसेप्शन पे फ़ोन करके बोला कि सर आपने ये दोनों बुक सेट जो गलत भेज दिए। फिर वहाँ से ये रिप्लाई आया कि आप ये दोनों बुक सेट लेके रिसेप्शन पे आ जाइए और अपना ये बुक सेट चेंज कर लीजिए, और इसके अलावा मुझसे ऑनलाइन चार्ज वसूले गए जो कि मुझसे वसूलने नहीं चाहिए थे। पेरेंट्स आए थे, मिलने आए थे। हमने उनसे कहा कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं आप एक पेपर पे लिख दीजिए, और उन्होंने पेपर पे लिखा भी है, उन्होंने साइन भी करे हैं, 15-20 पेरेंट्स ने साइन करे हैं। और वो आए थे मेरे पास बात करने, तो हमने उनसे उनको समझाया अच्छे से, सारी बातें हुई हैं कि टीचर्स भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी भी वो भी नीडी हैं, तो वो भी आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और स्कूल बस उनकी यही रिक्वेस्ट थी कि थोड़ी फ़ीस कम कर दी जाए। तो वो डिमांड उन्होंने मेरे को लिख के दे दी है। हम ज़रूर इस डिमांड को हमारे सेक्रेटरी के सामने रखेंगे, और मैनेजमेंट जो भी डिसीजन देगा वो हम उनको बता देंगे पेरेंट्स को।
किसी पेरेंट ने ये भी बोला था कि हम लोग ने वो अगर आप उसको मंथली कर दें, तो मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मैनेजमेंट ने तो हमें पहले ही कह रखा है, बहुत पहले से जब ये शुरुआत हुई थी कोरोना की, मैनेजमेंट ने पहले ही इतना अच्छे से हम लोगों को समझाया था कि 6 किश्तों में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 इंस्टॉलमेंट इकट्ठा, लेकिन वो हर महीने भी दे सकते हैं। तो समझ में आ गई, हर पेरेंट के अपने अलग अलग इश्यूज़ हैं, उन्होंने जिस तरह से पेपर में लिखा है हम उनकी डिमांड हमारे मैनेजमेंट तक जरूर देंगे। मैम, क्योंकि इस वक्त में हर आदमी परेशान है जी जी और उनकी मांग भी एक तरीके से जायज़ सी है कि अगर ये, और बरसों से शायद बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है जी, और आगे जी। तक जब तक स्कूल की जी। पूरी स्टडी पूरी नहीं होती तो तब पढ़ेगा। जी तो क्या स्कूल मैनेजमेंट आप उनको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आगाह करेंगे कि भाई, क्योंकि अभी ये एक टाइम लिमिट है जी और अभी ऐसा दौर है कि उसको जी अगर फीस में पेरेंट्स को रिलैक्सेशन मिल जाए, जी तो क्या आपकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आप बिल्कुल, हमने पेरेंट्स की तरफ से अभी तक बात भी करी है और हमारे मैनेजमेंट तो ऐसे हैं कि हम बोले उससे पहले वो, क्योंकि एक समाज का स्कूल है, देखिए वो वैसे ही बहुत कड़ी मेहनत करके पैसा, उनको किसी किसी को वो फीस माफ़ भी करते हैं, कंडीशंस देखते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले एक पेरेंट आए थे जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तुरंत मैनेजमेंट ने उनसे फ्रीशिप का फॉर्म भरवाया है। तो हमारे ये महेश्वरी समाज तो वैसे ही इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हैं, उनको हमें बोलने का मौका ही नहीं होता, वो खुद हमको आगे होके हमको पहले ही समझा दिया कि देखिए अगर पेरेंट एक साथ इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं तो आप उनको एक एक महीने का ले सकते हैं। उन्होंने हमको काफ़ी वो करा है, सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि जैसे जी। मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई फीस जमा कराइए जी। या बुक्स खरीदिए, जी, जी। यूनिफॉर्म्स वगैरह, क्या कहना चाहेंगे उस बात नहीं, को हमारे लेकर? यहाँ से अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं गया, हमने ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड करी हैं पेरेंट को ताकि यहाँ आना भी नहीं पड़े, उनके घर गई हैं बुक्स और वो काफ़ी खुश भी थे इस चीज़ को लेके। फीस को लेके अभी तक हमने कोई भी मैसेज नहीं डाला है और पेरेंट्स खुद अपने मुंह से अभी बोल के गए हैं, यहाँ पर वो थाना अधिकारी भी बैठे थे, उनके सामने वो खुद ही बोल के गए कि नहीं, हमें स्कूल से ऐसा कोई SMS नहीं आई या ज़बरदस्ती नहीं करी गई है फ़ीस को लेके। हाँ, हमारे पास पेरेंट्स मिलने आते हैं, बात करने आते हैं, हम उनको ज़रूर हेल्प करते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं उनके लिए। मैम, आपका नाम बता दीजिए। अर्चना सिंह। फीस माफ़ी को लेकर के MPS इंटरनेशनल स्कूल में आज यहाँ के पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। बड़ी संख्या में यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी बातें प्रिंसिपल को रखने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने हर सब पेरेंट्स से मिलने की बात कही और उन्होंने कहा कि हर बार 2 पेरेंट्स से मिलेंगे और उनको अपनी समस्या सुनेंगे और उनको अपनी यहाँ स्कूल की जो बात है वो भी रखेंगे। पेरेंट्स ने अपनी बातें रखी, प्रिंसिपल ने भी अपनी बात रखी। यहाँ पर मामला अभी कितना आगे बढ़ता है, किस तरीके से चलता है, आगे क्या रहेगा, फ़ीस माफ़ होगी नहीं होगी, या आगे मैनेजमेंट इनका क्या डिसीजन लेता है। जो प्रिंसिपल ने बताया वो ये बताया है कि यहाँ पर जो इन्होंने पेरेंट्स से एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन आगे कमेटी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद में स्कूल जो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगा वो बता दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, ऑनलाइन क्लासेस कहीं बंद नहीं की जाएगी। तो पेरेंट्स की डिमांड ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में स्ट्रेस पैदा हो चुका है, उस बात को लेकर पेरेंट्स ने भी अपनी बात रखी, प्रिंसिपल ने अपनी बात रखी। ये बात चलती रहेगी और आगे पेरेंट्स अपनी डिमांड को बरकरार रखेंगे। अभी मैनेजमेंट और कमेटी क्या फैसला लेती है इसका इंतज़ार रहेगा। अवाम इंडिया से मैं डॉक्टर इस्माइल।